हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। ये सब कुछ हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो ये रीडिंग जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। वाओ, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है और एनर्जी पे फोकस करना है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में। ये मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशन है, एक आप कह लें कि मोटिवेशन है आपसे कनेक्ट करने की, आपसे बात करने की। बट आई फील कि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में नहीं है ये इंसान। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस्ड हैं, या जो उनके कुछ गोल्स हैं, उनके करियर से रिलेटेड कुछ उनके गोल्स हैं जिनके ऊपर उनका पूरा फोकस है इस प्रेजेंट टाइम में। ये इंसान हो सकता है कि पब्लिक आई में है या आप, बट ज़रूरी नहीं भी है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। ये भी हो सकता है कि आप लोगों की वर्क प्लेस सेम है और आप लोगों का आमना सामना होता रहता है डेली बेसिस पर। हो सकता है आप लोग साथ में स्टडी करते हैं, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेम है, या आप लोग सेम यूनिवर्सिटी में पढ़े, कॉलेज में पढ़े। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। ये इंसान आपके साथ आपकी कंपनी में बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, बहुत खुशी महसूस करते हैं जब आपके साथ होते हैं। और ये इंसान, इनका मानना ये है कि कोई भी फ़ैसला इंसान को जज्बात में नहीं करना चाहिए। ये इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशंस से फ़ैसला नहीं करते हैं, जज्बात से फ़ैसला नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं। ये इंसान कोई भी फ़ैसला बहुत जल्दी में नहीं लेते हैं। ये इस तरह के इंसान हैं। आई डू फील कि ये आपके लिए, जैसा मैंने कहा, कि पैशनेट भी हैं। आपकी कंपनी बहुत उन्हें अच्छी भी लगती है। मुझे कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप सिचुएशन लग रही है, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा है। आई जस्ट फील के हो सकता है कि ये एक नया रिलेशनशिप है। हमारे पास 2 एसेस हैं और अभी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। पोटेंशियल है इस कनेक्शन में कि ये ग्रो कर सकता है और ज़्यादा फीलिंग्स आप लोगों की एक दूसरे के लिए डेवलप हो सकती हैं, कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। बट फ़िलहाल आप लोगों की दोस्ती है, या आप यूँ कह लीजिए कि काम के हवाले से आप दोनों का राब्ता है, काम के हवाले से आपका इंटरेक्शन होता है, या जैसे मैंने कहा कि स्टडी साथ में करते हैं। कुछ लोग नेबर्स भी हो सकते हैं और कुछ लोगों का आई जस्ट फील के वर्क
के हवाले से कोई ताल्लुक़ है और वहीं पर आपको ये पसंद भी आए, उन्हें भी आप पसंद हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोगों के दरमियान अभी कोई रिलेशनशिप नहीं बना है। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं उनको बताने के बारे में कि मुझे तुमसे प्यार है या मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। हो सकता है कि आपने ये सोचा है या आपने उनको बता दिया, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं आया है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है। ये इंसान डीप डाउन जानते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। सो मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप सिचुएशन लग रही है और वो भी आपको लाइक करते हैं। आई फील कि ये वाली रीडिंग फ्रेंडशिप सिचुएशन में है जो लोग उनके लिए है। सो आई थिंक कि मैं रीडिंग को कैप्शन ही फ्रेंडशिप सिचुएशन का दूंगी। एंड आई मस्ट से कि ये इंसान भी आपको लाइक करते हैं, बट अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है शायद कि उन्होंने आपको कब बताना है। बट आई डू फील कि ये इंसान आपको बताएंगे विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। बड़ी वाइज, बड़ी ओपन कम्युनिकेशन होगी। मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि अभी मैं ये नहीं कह सकता कि आई लव यू एंड ऑल दैट, मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं, मुझे जज्बात से चीज़ें नहीं करनी होती हैं लाइफ में। लेट्स सी के कहाँ जाता है ये कनेक्शन। हो सकता है ये इंसान आपसे कोई इस तरह की बात करेंगे तो बहुत उस तरह से जैसे एक रोमांटिक कन्वर्सेशन होती है वो नहीं होगी आप लोगों के दरमियान। आई फील कि ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि मुझे तुम पसंद हो और आपकी कंपनी में मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू आर अ गुड फ्रेंड, आई लाइक यू, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वंडरफुल, बट लेट्स गिव दिस रिलेशनशिप सम टाइम। ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि लेट्स नॉट जंप इनटू द लव थिंग, राइट। ये आपसे इस तरह से कहेंगे। और ना वो आपसे कहेंगे कि हम अभी देखते हैं कि ये कनेक्शन कहाँ जाता है। फिर हो सकता है कि वो आपको अपने कुछ गोल्स बताएंगे, इतने टाइम के बाद मैंने अब्रॉड चले जाना है या ये मेरे प्लान्स हैं, तो पता नहीं हमारा कनेक्शन फिर चल पाएगा या नहीं, कैसे हमारा राब्ता रहेगा, क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे ये कहें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी, बहुत कम लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और किसी ऐप के थ्रू ऑनलाइन ये इंसान आपको मिले। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ ही स्टडी करते थे, आप इनके फ्रेंड थे और फिर बाद में वो अब्रॉड चले गए। और अभी तक अगर ऐसा नहीं हुआ तो मे बी उनके प्लान्स में ये है कि वो कहीं चले जाएं, दूर कहीं ट्रैवल करके चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कुछ लोगों के लिए ये वाइब है लॉन्ग डिस्टेंस की। सो हो सकता है कि वो आपसे ये चीज़ें शेयर करेंगे कि उन्होंने चले जाना है, फिर क्या होगा इस कनेक्शन का, आप लोगों को इनफ टाइम नहीं मिलेगा बॉन्ड डेवलप करने का, कुछ इस तरह की बात। हो सकता है कि उन्होंने ये सारी कन्वर्सेशन आपके साथ कर ली है। बट मुझे जो एक मेन यहाँ पर मैसेज आ रहा है वो ये है कि ये इंसान ओपन है, बट वो फ़ौरन जंप नहीं करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। वो आपसे ये कहेंगे कि जस्ट गो विद द फ्लो, देखते हैं कनेक्शन कहाँ जाता है, कैसी चीज़ें डेवलप होती हैं, समझते हैं एक दूसरे को, देखते हैं कि हमारी क्या कंपैटिबिलिटी है, हम चल सकते हैं या नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है इस तरह की कोई बात करेंगे ये इंसान आपके साथ। लेट्स सी मोर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, फिर देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या हो सकता है उनकी फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स। ओके, वी हैव दिस वेरी सून। हो सकता है कि आप दोनों की मुलाकात हो बहुत जल्दी। यू डिज़र्व लव, वाओ, कुछ लोगों के लिए कन्फेशन आ सकता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, क्या है उनकी फीलिंग्स। सो दे रियली फील दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। मतलब बड़ा अच्छा फील होता है जब आप उनके इर्द गिर्द होते हैं, तो बहुत लाइट हार्टेड फील करते हैं। हो सकता है कि आपके साथ कुछ बातें करते हों, मतलब कुछ सिग्नल्स ये इंसान आपको दे रहे हैं ऑलरेडी, बट कम्प्लीटली वो ये आपको नहीं कह रहे कि देखो मैं रिलेशनशिप में हूँ तुम्हारे साथ। वो आपको ये कहेंगे कि लेट्स सी कहाँ जाता है कनेक्शन। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है विद दीज कार्ड्स के फीलिंग्स हैं या डेवलप हो रही हैं, लेकिन फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान आपसे अभी कन्फेस नहीं करना चाह रहे हैं। मे बी वो थोड़ा सा और टाइम लेना चाहते हैं कन्फेस करने का, या वो चाह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा और डीपर लेवल पर समझ जाएं, फिर वो कन्फेस करें। बट आई फील कि पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान कन्फेस कर सकते हैं बहुत जल्दी आपसे अपना प्यार, बिकॉज दे रियली फील अ डीप कनेक्शन। उनको फील होता है जैसे वो आपको हमेशा से जानते हैं, आपके साथ एक फ़ील होता है, उन्हें रेजोनेट करते हैं आपकी एनर्जी के साथ वो बहुत ज़्यादा।
सो उनको अच्छा लगता है आपकी कंपनी में, आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। सो हो सकता है कि बहुत जल्दी इंसान आपसे ये भी कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप बहुत लवेबल हैं। हो सकता है उन्होंने ये सारी बातें आपसे ऑलरेडी कही हैं, या वो ये कहेंगे कि देखो जो बातें मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, इसको दिल पर मत लेना, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम में कोई कमी है। यू आर वंडरफुल, यू आर सो लवेबल, आई जस्ट नीड सम टाइम। हो सकता है इस तरह की कन्वर्सेशन आप लोगों के दरमियान होगी। लेट्स सी मोर, ये इंसान क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, व्हाट डू दे फील। उन्हें फ़ील हो तो रहा है आपके लिए, यानी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एंड आई डू फील कि थोड़ा सा फ्लर्ट भी करते हैं आपके साथ। सो इसीलिए भी आपके दिल में उनके लिए प्यार डेवलप हो गया है ऑलरेडी, उनके दिल में भी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, बट मे बी ये इंसान थोड़ा स्लो चलना चाहते हैं, बस तेज़ी जल्दबाजी नहीं शायद करना चाहते हैं, स्लो जाना चाहते हैं। वन मोर कार्ड, ओके 3 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। वी हैव दिस यिन एंड यांग। वाओ, सो आई डू फील के बड़े चांसेस हैं कंपैटिबिलिटी के, बल्कि आपको फील होती है कंपैटिबिलिटी। आप लोगों के शायद इंटरेस्ट्स बहुत सिमिलर हैं, कुछ कलर्स में भी आपको जो पसंद है उन्हें भी वही कलर पसंद है। अक्सर आप लोगों की बातें सेम हो जाती हैं, आप कुछ कह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी ये चीज़ पसंद है। सिमिलैरिटीज़ हैं, आप दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो मिलते जुलते हैं, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे से वैसे बहुत डिफरेंट हैं, बट कुछ चीज़ें सिमिलर भी हैं। एंड आई डू फील के ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, यानी अच्छे लगते हैं। अगर एक साथ होंगे तो अच्छे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। एंड देन इमोशनल फ्रीडम नंबर 13 एंड द सिल्वर वाटरफॉल। सो दिस इज़ एस ऑफ कप्स। ये इंसान, आई डू फील कि यहाँ पे बहुत एक डीप कनेक्शन, डीप बॉन्ड यहाँ पर डेवलप हो सकता है अगर अभी तक नहीं हुआ है। आई ऑल्सो फील कि डीप डाउन ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ वो बड़ा रेजोनेट कर रहे हैं, बहुत एक डीप कनेक्शन बन रहा है। मे बी ये चीज़ उनको थोड़ा सा डराती भी है कि वो अटैच होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। सो ये जो 7 ऑफ यहाँ पर कप्स आया है, आई डू फील कि इनकी एनर्जी में थोड़ी कन्फ्यूजन भी है कि ये जिस ट्रैक पर मैं जा रहा हूँ ये ठीक होगा या नहीं, या मैं जिस ट्रैक पर जा रही हूँ ये रास्ता मेरे लिए ठीक होगा या नहीं, क्योंकि इस इंसान से मुझे अटैचमेंट होती जा रही है, ये इंसान मुझे पसंद भी है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाऊँगा इसके अंदर। तो ये चीज़ उनको थोड़ा सा, आप कह लें कि डरा भी रही है, उनको डर भी लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ फियर है उनके दिल में। बिकॉज़ आई फील कि वो समटाइम्स बहुत इंटेंस कोई एनर्जी फील करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर आई डू फील बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आई रियली फील बहुत पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, मतलब ये बहुत ज़्यादा डीप हो सकता है अगर अभी तक नहीं बना है। ऑब्वियसली फ्रेंडशिप सिचुएशन लग रही है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन के बारे में। प्रैक्टिस, ओके, ऑथर, ओ वाओ। सो हो सकता है कि शायरी का शौक़ हो आपके पर्सन को, या आपको कोई लिटरली ऑथर भी हो सकता है। प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। हो सकता है आपको फ्लूट बजाने का शौक़ है, या कोई इंस्ट्रूमेंट और बजाने का आपके पर्सन को शौक़ है। हो सकता है कि प्रैक्टिस पर कहीं पर वो जाते थे, वहीं पर आप दोनों की मुलाकात हो गई, ये भी हो सकता है। यू हैव अ बुक इन साइड ऑफ यू दैट विशेज़ टू बी एक्सप्रेस्ड, मेक द टाइम टू राइट इट। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है, जैसे आप लोग लिख के पेपर पर एक दूसरे से बातें करते थे या करते हैं। अगर आप सेम क्लासरूम में पढ़ते थे, लिख कर एक दूसरे से बातें करते थे। बहुत एक स्पेसिफिक मैसेज है ये वाला, सबके लिए ऑब्वियसली नहीं होगा, बट बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। सो मे बी ये इंसान आपको कोई लेटर लिखें या कोई लंबा सा मैसेज लिखें। जब ये इंसान आपसे कन्फेस करेंगे ना, तो बहुत ही शायराना वे में करेंगे, कोई लेटर लिखेंगे। आई फील कि ये इंसान ना फेस टू फेस नहीं कहेंगे, सबसे पहले मैसेज के थ्रू या किसी लेटर के थ्रू अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाएंगे। सामने फेस टू फेस कन्फेस नहीं करेंगे, बहुत शाय हैं आई फील इस मामले में। आई डू फील कि फ्लर्ट वो आपके साथ करते हैं बड़ा ओपन, लेकिन क्योंकि ये जब डीप इमोशनल फीलिंग्स की बात आती है, ये इंसान इतने ओपन नहीं है। सो आई डू फील कि थोड़े से शाय हैं उस मामले में, और ये इंसान फेस टू फेस कन्फेस नहीं करेंगे, मैसेज के थ्रू या लिटरली वो कोई लेटर लिखेंगे आपको। क्या करेंगे वो नेक्स्ट।
उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, बट मुझे ये नहीं लग रहा कि ये बहुत जल्दी होगा, थोड़ा सा टाइम मांगेंगे वो। बहुत जल्द वो आपसे ये बातें ज़रूर कहेंगे जो मैंने आपसे कही हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, मुझे तुम पसंद हो, बट ये जान जाइएगा कि उनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन कन्फेस कुछ टाइम के बाद करेंगे। अच्छा, एक कार्ड हमें और चाहिए है। ओके, इस पर लिखा है एम्ब्रेसिंग रैपिड चेंजेस। वाओ, सो आई रियली फील, अच्छा ये मैसेज यहाँ पर जो आया है ना, यू आर फुली इक्विप्ड। आई रियली फील के स्पिरिट ने हमें ये बोला है कि पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी कन्फेस भी कर दें ये इंसान। मुझे लग रहा था कि शायद बहुत जल्दी कन्फेस नहीं करेंगे, बट आई डू फील के वो एम्ब्रेस करेंगे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जो आपके लिए डेवलप आई फील ऑलरेडी काफ़ी हद तक हो चुकी हैं। डोंट गिव अप नाउ, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ओ माई गॉड, सो आई थिंक कि ये आपके लिए भी है कि आप इस कनेक्शन पर शायद गिव अप करने ही वाले हैं, या आप कहते हैं कि पता नहीं उसने कभी कन्फेस करना भी है या नहीं, या फ्रेंडशिप से आगे कभी रिश्ता बढ़ेगा भी या नहीं। सो आपसे कहा जा रहा है डोंट गिव अप नाउ, आप ऑलमोस्ट अपने गोल के करीब हैं। ये इंसान करने वाले हैं आपसे कन्फेस अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स। सो इसलिए अभी गिव अप मत करें, थोड़ा सा टाइम सिचुएशन को और देकर देख लें। ये इंसान करेंगे आपसे कन्फेस, क्योंकि फीलिंग्स तो डेवलप हो चुकी हैं, बट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अभी डेवलप होंगी। ये कनेक्शन ग्रो करने के चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, आप लोगों ने ज़रूर वहाँ पर मुझे सब्सक्राइब करना है। सो अभी हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो ये मैं इसलिए यहाँ से नहीं हटा रही, आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर शेडो बन रहा है, इसको मैं इसलिए नहीं हटा रही क्योंकि जब मैं ये हटाऊंगी तो फिर ग्लेयर आएगा, जो पहले ग्लेयर आता होता था, तो वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इससे ये है कि कार्ड्स क्लियरली नज़र आपको आ जाते हैं। सो लेट्स सी, एक दफ़ा हटाकर इसको देख भी लेते हैं। ओके, ग्लेयर नहीं आ रहा है। सो आप मुझे बताइएगा कि अगर सिर्फ इसको प्लेन ब्लैक रखें तो आपको कैसा लगेगा। लेट्स स्टार्ट विद द येस एंड नो। अगर प्लेन ब्लैक बैकग्राउंड को रखें तो कैसा रहेगा। उप्स, ये हमेशा इसमें अटक जाता है। प्लेन ब्लैक अगर रखें तो कैसा रहेगा, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको प्लेन पसंद है या कोई चीज़ यहाँ पर पड़ी होनी चाहिए। के सी, और अगर आप लोगों को पुराना बैकग्राउंड पसंद है, वो जो ब्लू वाला था स्टार्स वाला, वो अगर आपको पसंद है, क्या वही दोबारा मुझे कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, आप लोगों ने ज़रूर बताना है। सो आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड, अपने किसी फ्रेंड से पूछें। सो फ्रेंड्स, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी कि अच्छा एक बैकग्राउंड बन जाए ये वाला सारा सेटअप, क्योंकि नया साल है, नए साल में कुछ चेंज होना चाहिए। दोबारा से वही बैकग्राउंड आप लोग बोर भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने चेंज किया। सो अगर आपको वही पुराना ब्लू वाला बैकग्राउंड पसंद है, स्टार्स वाला, तो आपने ज़रूर बताना है। और ये भी बताना है कि आपको अगर तो बैकग्राउंड से फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी बैकग्राउंड हो, आप रीडिंग पर फोकस करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोग लगा कर अपने काम वगैरह कर रहे होते हैं, वो देख नहीं रहे होते हैं, वो जस्ट सुन रहे होते हैं। सो उनको बैकग्राउंड से कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी थॉट्स हैं इस बारे में, आप लोग कैसा बैकग्राउंड चाहते हैं। W8 Q P O D F G V E, number 3 Z K P U N H Z
I. सो मुझे लग रहा है कि ये कुछ लोगों के क्रश के लिए भी रीडिंग हो सकती है, जो आपके क्रश हैं। आई डू फील कि जो भी इंसान आपके माइंड में हैं, जिनके साथ आपका रिलेशन अभी नहीं बना है, ये इंसान आपको पसंद करते हैं, अगर ये आपके क्रश भी हैं तो। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।